आज हम कर रहे हैं वर्कशीट नंबर 152 और वर्कशीट हमारी आज की इंग्लिश की वर्कशीट है। आज की डेट है 23 जनवरी 2021। आज की हमारी वर्कशीट पहले वाली वर्कशीट हमने जो पोयम स्टार्ट की थी मालू भालू, उसी का कंटिन्यूएशन पार्ट है। आज आप ये पोयम पढ़ भी लेंगे और इसके बेसिस पर हमें क्वेश्चन भी करने हैं। उससे पहले हमें यहाँ पर दिखाया गया है सुभाष चंद्र बोस जी की आज जयंती भी है, तो हम लोग उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। टुडे इज़ 23 जनवरी, अ डे सेलिब्रेटेड टू मार्क द बर्थ ऑफ सुभाष चंद्र बोस। आज 23 जनवरी है सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन। ही वॉज द ग्रेट नेशनलिस्ट हु मोटिवेटेड इंडियंस विद हिज फेमस स्लोगन जय हिंद। सुभाष चंद्र बोस जी ने एक नारा दिया था जय हिंद, और जय हिंद नारे से उन्होंने पूरे भारत के लोगों को एकजुट किया था और मोटिवेट किया था। ही इस्टेब्लिश्ड द आज़ाद हिंद फौज टू काउंटर द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उन्होंने एक प्रॉपर सेना बनाई थी आज़ाद हिंद फौज के नाम से, ताकि वो अंग्रेज़ों से लड़ सकें। Subhash Chandra Bose inspired millions of youth to join the struggle for independence in India. सुभाष चंद्र बोस जी ने बहुत सैकड़ों में लाखों में लोगों को इकट्ठा किया ताकि वो भारत को आज़ाद करवा सके। People across India celebrated this day to honor Netaji as he is fondly called. पूरे देश में आज का दिन मनाया जाता है नेताजी को सम्मानित करने के लिए। उनको हम प्यार से सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी बोलते थे। समझ आ गई? अब हम करते हैं हमारी वर्कशीट। वर्कशीट में गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आर यू एंजॉयिंग दिस कोल्ड विंटर सीजन? सुप्रभात बच्चों, क्या आप सर्दी के मौसम को एंजॉय कर रहे हैं? इट्स रियली कोल्ड वेयर मालू भालू लिव्स ऑल ईयर राउंड। वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है जहाँ पर मालू भालू पूरे साल रहता है। बट हियर इन दिल्ली वी हैव ओनली अ फ्यू मंथ्स ऑफ द विंटर सीजन। लेकिन दिल्ली में कुछ ही महीने सर्दी होती है। राइट द नेम ऑफ दोज मंथ्स, उन महीनों के नाम लिखो। तो नवंबर में सर्दी आनी स्टार्ट हो जाती है दिवाली के बाद, दिसंबर, जनवरी और फरवरी में धीरे धीरे ख़त्म होनी शुरू हो जाती है। तो ये 4 महीने हमने यहाँ पर लिखे हैं जो विंटर सीजन के होते हैं। नेक्स्ट है, आफ्टर रीडिंग द पोएम मालू भालू यू गॉट टू नो सो मैनी थिंग्स अबाउट मालू भालू। मालू भालू पोएम को पढ़ने के बाद आपको मालू भालू के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चल गई हैं। चूज़ एंड राइट द अप्रोप्रिएट क्वालिटीज़ ऑफ मालू भालू फ्रॉम द हिंट बॉक्स। हमें यहाँ पर एक हिंट बॉक्स दिया गया है, इसमें से देखकर हमें मालू भालू की खूबियाँ लिखनी है, क्वालिटीज़ लिखनी है, उसके बारे में बताना है कि वो कैसी है। तो सबसे पहली चीज़, मालू भालू क्लेवर, चालाक है। मालू भालू ओबीडियंट यानी कि आदर्शवादी, अपने मम्मी पापा की बात मानने वाली। एडवेंचरस है। एडवेंचरस कैसे है? क्योंकि मालू भालू ने ये बोला था कि मुझे ये देखना है कि आसमान के पीछे, ये जो नीला नीला आसमान है, इसके पीछे है क्या चीज़। तो इसलिए वो एडवेंचरस है, क्योंकि वो वहाँ जाना चाहती थी और वहाँ पर जाकर खेलना चाहती थी। ब्रेव, बहुत बहादुर है। क्यूरियस क्योंकि उसको हर चीज़ जानने की बहुत ही इच्छा होती है कि मैं वहाँ जाऊँ, वहाँ देखूँ। हार्ड वर्किंग, बहुत ज़्यादा मेहनती है। क्यों? क्योंकि उसे स्विमिंग करने से थोड़ा सा पहले घबराहट हो रही थी, लेकिन बाद में उसने फटाफट से स्विमिंग सीख ली। फियरलेस, डर नहीं है उसके अंदर, वो हर जगह जा सकती है और उसने अपने स्विमिंग वाली जो घबराहट थी उस डर से भी अपने आप को कंकर किया, जीत लिया। लवेबल, सबकी प्यारी है। नाउ यूजिंग दीज क्वालिटीज़, इन ऊपर वाली खूबियों को इस्तेमाल करते हुए राइट अ शॉर्ट नोट अबाउट हर। यू मे स्टार्ट लाइक दिस। मालू भालू के ऊपर हमें एक शॉर्ट नोट लिखना है, यानी कि एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना है। मालू भालू इज़ अ पोलर बियर। मालू भालू एक भालू, पोलर बियर भालू है जो पोल्स पर रहता है।
शी लिव्स इन आइसलैंड, वो बर्फ़ वाले इलाके में रहती है, विद हर फैमिली, उसके परिवार के साथ। इसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। कंटिन्यू करने के लिए मैंने यहाँ पर लिखा है, मालू भालू इज़ अ पोलर बियर, शी लिव्स इन एन आइसलैंड विद हर फैमिली। जो ऑरेंज कलर में है ये हमारा शॉर्ट नोट है, इधर मैंने क्वेश्चन लिखा है। ऊपर की जो 2 लाइनें हैं वो तो हमें ऑलरेडी दी हुई हैं, उसके नीचे शी इज़ वेरी क्लेवर, वह बहुत ही ज़्यादा चालाक है, वह बहुत ही ज़्यादा चालाक है। शी इज़ फियरलेस, वह बिल्कुल नहीं डरती। शी लर्न स्विमिंग, वह स्विमिंग सीखती है फ्रॉम हर मदर, अपनी मम्मी से। शी इज़ ब्रेव, वो बहुत ज़्यादा बहादुर भी है, एंड सो स्पेशल, और बहुत ज़्यादा स्पेशल भी है। शी वॉन्ट्स टू सी द थिंग्स लाई बियॉन्ड द ब्लू स्काई, वो उस चीज़ को जानना चाहती है जो इस नीले आसमान के पीछे है। शी इज़ वेरी एडवेंचरस, वो हमेशा रोचक चीज़ें करना चाहती है। और यहाँ पर हमारा ये वाला क्वेश्चन पूरा हो जाता है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सी पार्ट। सी पार्ट जो हमारा क्वेश्चन है इसमें हमें खुद के बारे में बताना है। स्टूडेंट्स, लेट्स नो मोर अबाउट आवरसेल्व्स। इट्स टाइम टू राइट अबाउट योर क्वालिटीज़ एंड अप्रिशिएट देम। यहाँ पर मैं आपको आंसर नहीं बता रही हूँ, यहाँ आप अपने खुद की खूबियाँ लिखेंगे। आपके अंदर अच्छी चीज़ें क्या हैं, जैसे मेरे अंदर अच्छी चीज़ें क्या हैं कि आई ऑलवेज स्पीक्स ट्रुथ, कि मैं हमेशा सच बोलती हूँ, तो मैं यहाँ पर लिखूँगी स्पीक्स ट्रुथ। और क्या मेरे बारे में और क्या लिखूँ मैं, जो मेरे अंदर खुद के अंदर क्वालिटीज़ है, तो आप कोई भी 2, 3, 4 जितनी आपको अच्छी लगती हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो जैसे मेरे अंदर मैं और क्या लिखती हूँ, आई एम वेरी हार्ड वर्किंग, मैं बहुत ज़्यादा मेहनती हूँ, क्योंकि मैं अपना सारा काम टाइम से पहले पूरा कर लेती हूँ। अगर मेरी टीचर मुझे ये बोलती है कि आपको 3 दिन के बाद अपना असाइनमेंट या अपना होमवर्क करके देना है, तो मैं 3 दिन के बजाय 2 दिन में कर लेती हूँ, और जब टीचर मांगता है तो मैं उसे दे देती हूँ। तो ये मेरी है, हार्ड वर्किंग है। मैं क्यूरियस हूँ, मैं भी मालू भालू की तरह बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ। मैं भी सारी चीज़ें जानने की कोशिश करती हूँ कि मुझे इस बारे में भी पता हो, इस बारे में भी पता हो। तो ये हो गया। और मैं अपने बारे में जो चीज़ें लिखना चाहती हूँ वो मैं लिख सकती हूँ। तो मैं अभी यहाँ पर 3 लिख रही हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस और नहीं है। आप 5 लिख सकते हो, 6 लिख सकते हो। सेंटेंस फॉर्मेशन में लिखेंगे, यहाँ पर मैंने आपको सिर्फ पॉइंट्स में बताया है। ये हर बच्चे का अलग अलग अपना अपना होगा। नेक्स्ट, मैंने आपको बताया था कि आज अब वर्कशीट्स में वर्कबुक या फिर टेक्स्ट बुक से रिलेटेड काम आता है, तो इसमें भी यहाँ पर ये काम आया हुआ है कि वर्कबुक का 134 पेज फिल करो। तो स्टार्ट करते हैं, हम वो पेज निकाल लेते हैं। ये है हमारा पेज नंबर 134। तो इस 134 पेज को हम लोग कर लेते हैं फटाफट से, पहले पढ़ लेते हैं कि इसमें दिया क्या हुआ है, उसके बाद आगे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे नीचे जो हमें दी गई है। वैसे तो बहुत आसान, हमने वर्कशीट में ये काम कर ही लिया है। फिर एक बार दोबारा देख लेते हैं। अ लिटिल पोलर बियर, ये आपको बता देगा कि पोयम में एग्जैक्टली है क्या, एक बार पोयम का रिवीजन भी हो जाएगा। नेम्ड मालू भालू, मालू भालू नाम की एक पोलर बियर है। लिव्ड विद हर पेरेंट्स इन एन आइसी लेयर, वो अपने पेरेंट्स के साथ बर्फीले इलाके में रहती है। मालू was a clever polar bear, she learned to catch fish from her parents। मालू एक बहुत चालाक पोलर बियर है, वो अपने मम्मी पापा से मछली पकड़ना सीखती है। मालू टोल्ड हर मदर दैट शी वांटेड टू सी थिंग्स बियॉन्ड द बिग ब्लू स्काई। मालू अपनी मम्मी को बताती है कि उसे ये देखना है कि इस नीले आसमान के पीछे क्या है। हर मदर वांटेड हर टू हैव पेशेंस टिल अनटिल शी लर्नड स्विमिंग। उसकी मम्मी उसको बोलती है कि पहले तुम स्विमिंग सीख लो, तब तक तुम शांति रखो, पेशेंस रखो।
मालू हैड नो चॉइस बट टू लर्न स्विमिंग फर्स्ट। मालू के पास और कोई रास्ता नहीं था, उसे स्विमिंग सीखनी पड़ी। हर मदर स्प्लैश्ड हर इनटू द वाटर। उसकी मम्मी ने उसको पानी के अंदर छोड़ दिया। ब्रेव मालू लेफ्ट ऑल हर डाउट्स एंड फियर्स बिहाइंड। बहादुर मालू ने अपनी सारी जितने उसको डाउट्स थे कि मैं स्विमिंग कैसे करूँगी, कैसे कैसे करते हैं, और अपने डर को पीछे छोड़ दिया। एंड ट्राइड टू स्विमिंग विद ऑल हर स्ट्रेंथ। और पूरी ताकत से स्विमिंग शुरू कर दी। शी लर्न स्विमिंग वेरी सून। उसने स्विमिंग फटाफट से करनी सीख ली। विद द हेल्प ऑफ हर मदर, अपनी मम्मी की मदद से। हर मदर न्यू दैट मालू वॉज ब्रेव एंड स्पेशल टू। उसकी मम्मी को पता था कि मालू बहुत ज़्यादा बहादुर और स्पेशल है। मालू वॉज एन इंटेलिजेंट पोलर बियर। मालू बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी है। आपको इस पूरे सेंटेंस के अंदर से, इस पूरे पैराग्राफ के अंदर से क्वालिटीज़ निकालनी है, ख़ास बात निकालनी है। किसके बारे में? मालू के बारे में। और फिर उनको लिखना भी है। तो यहाँ पर हम लोग पहले लिख लेते हैं साथ के साथ और फिल करते रहते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है? क्लेवर। क्लेवर तो ऑलरेडी लिखा हुआ है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? फियरलेस, क्योंकि उसने अपने फियर को, सारे जितने भी उसके फियर डर थे उन सबको पीछे छोड़ दिया था। और क्या क्या चीज़ें हैं? ब्रेव, तो यहाँ पर नेक्स्ट आ जाएगा ब्रेव। नेक्स्ट है स्पेशल, तो ये नेक्स्ट में आ जाएगा स्पेशल। और क्या दिया हुआ है? इंटेलिजेंट, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा इंटेलिजेंट। ये हो गया। ये हमारी यहाँ पर कंप्लीट होती है ये वाली वर्कशीट का, ये वाला वर्कबुक का ये वाला 134 पेज। अब हम वापस आते हैं अपनी वर्कबुक पर, वर्कशीट पर। वर्कशीट का यहाँ पर हमारा ये कंप्लीट होता है। नीचे पेरेंट्स के लिए जो सजेशन दिया गया है वो हम देख लेते हैं। अपने बच्चों के गुणों को बढ़ाने के लिए उनकी सराहना करें और उन्हें प्रोत्साहित करें। यहाँ हमारी वर्कशीट ये कंप्लीट होती है।